अब मैं चाहूँगी कि ज़फ़र से बात स्टार्ट करूँ। जी ज़फ़र, मैं चाहूँगी थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना ज़रूर बताइएगा लोगों को, फिर अपनी कामयाबियाँ भी बताइए। जी बिल्कुल, मैं फाटा से बिलोंग करता हूँ, लंडी कोतल तहसील से खैबर एजेंसी के। 2009 में हम कराची आए थे। मेरे वालिद साहब ड्राइवर है और नामसाइद हालात की वजह से बीच में हमारी फैमिली वापस चली गई थी। मैं कराची में अकेले रहा 1 साल। TCF से इसी दौरान मैट्रिक किया और फिर TCF तक कैसे पहुँचे थे आप? TCF अच्छा, उस वक्त जब हम गांव से आए थे कराची में, तो मैं 3 महीने नहीं पढ़ता था, किसी स्कूल नहीं जाता था, जब तक हमें पता नहीं था कि ये TCF है और ऐसे तो स्कूल है जो फ्री एजुकेशन भी देता है। बिल्कुल जी। तो हम फिर TCF में मैं गया, फिर एडमिशन लिया, उन्होंने यूनिफॉर्म दिया, बुक्स प्रोवाइड किए, जो भी मतलब नीड थी ना, बहुत ही कम फी पे जो और उसके बाद TCF में पढ़ाई शुरू हुई और सफ़र चलता गया, TCF में सीखते गए, ठीक है। और तुम इसीलिए वापस नहीं गए क्योंकि तुम पढ़ रहे थे? जी बिल्कुल, मैं अकेले कराची में इसी वजह से रह गया था कि मैं पढ़ रहा बाकी था। घर के जो अखराजात थे वो वालिद साहब क्योंकि काम जी कर रहे थे। बिल्कुल, वालिद साहब मेरे ड्राइवर है तो वो किसी तरह से पूरे कर लेते थे, तो ये अच्छा था कि उन्हें मेरी एजुकेशन के हवाले से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। जी। फिर कहाँ तक तालीम हासिल की? तो फिर मैट्रिक करने के बाद ये यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिली। किस शहर में? किस जगह? बोस्टन एंड हर्ज़गोविना में यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज। अच्छा। और अभी वहाँ से मैं 2 साल पढ़ के आया हूँ। अभी मुझे USA में स्कॉलरशिप मिली है बैचलर पढ़ने के बाद, यानी कि अभी आप A लेवल हो? जी बिल्कुल। अभी आप A लेवल? जी बिल्कुल। तो वहाँ तालीम में कोई तुम्हें दिक्कत नहीं हुई? ज़ुबान में, अंग्रेज़ी में, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई? और पहले से एक अंग्रेज़ी पे थोड़ी कमांड थी, लेकिन वहाँ पे 1 महीना बाद 2 महीना बाद जैसे लोगों से बात करते गए, कोशिश करते गए। ज़बान आती भी वैसे भी जहाँ आप रह रहे होते हैं वहाँ ज़्यादा जल्दी आप देखो, एक वो फाटा का बच्चा। TCF में जो तालीमी मेयार है, इसलिए आपको मैं एक चीज़ कि हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा इस स्कूल में जाएगा, तो मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ स्कूल का, तो ही इसको अंग्रेज़ी बोलना आएगी। और हम ये समझते हैं कि जो भी स्कूल डोनेशन से बने वहाँ तो तालीम का मेयार होगा ही नहीं। एक बच्चा जो बाहर जाके तालीम हासिल कर रहा है और वो इतना कॉन्फिडेंट था कि वो कह रहे कि मुझे वहाँ इतनी मुश्किल दरपेश नहीं आई क्योंकि ऑलरेडी मुझे जो था वो अबूर हासिल था अंग्रेज़ी के ऊपर। और फिर तो ये जो 2 साल की स्कॉलरशिप थी, ये भी स्कॉलरशिप थी, फ्री था ये? जी बिल्कुल, फुली फंडेड? फुली फंडेड। और अब जो अमेरिका में स्कॉलरशिप है, ये किस चीज़ की? फुली अब क्या फंडेड पढ़ है? रहे हो? अब क्या कर रहे हो? पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ने का इरादा है। वहाँ से? जी बिल्कुल। किस स्टेट में जा रहे हो आप? ओरेगन। ओरेगन में जा रहे हो? ये बच्चा जिसके वालिद जो है वो ड्राइवर हैं, फाटा से बच्चा आया है यहाँ पे कराची में, इसलिए रहा कि तालीम हासिल करनी है। ये अब अमेरिका 100% स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप पे जाएगा और ये तालीम हासिल करेगा। इसमें पाकिस्तानियों का बड़ा कम हिस्सा है। मैं चाहूँगी आप दोनों भी इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें गुफ्तगू का। मैं तो एक चीज़ बड़ी इस बात से पता चलती है कि ज़रूरी नहीं है कि ये कहते जी पीले स्कूल से पढ़ लिख के लोग सही नहीं निकलते। बच्चे का खुद का भी इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। पीले स्कूल से भी बड़े अच्छे नामी ग्रामी लोग निकले और ऐसे भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं कि बच्चा बिल्कुल डफर है, कुछ कर ही नहीं रहा। और तो ये बड़ी एक वाज़ेह बात ये पता चली कि बच्चे का इंटरेस्ट। बल्कि मैं आपको एक आई डोंट नो इफ यू नो दिस कि पाकिस्तान के अंदर जो 98% लोग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनते हैं वो आला तरीन स्कूलों में से पढ़े लिखे नहीं होते, गवर्नमेंट स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े लिखे होते हैं। बल्कि वो बड़े बड़े स्कूल्स की तो और चीज़ें बड़ी अब डिफरेंट हो गई हैं बहुत। अब ज़्यादा मुश्किल है माँ बाप को और वो बड़ी एक पढ़ाना। एलीट क्लास और बड़ी उनकी चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं, उसमें बच्चे के ख़राब होने के और ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं इससे भी बहन से बात करना चाहूँगी बेटा। अच्छा यार, एक मुझे आखिरी सवाल बताओ जरा, इसको देना। ये जो तुम वापस कितने सालों बाद आओगे अमेरिका से? जी अभी तो आओगे ना? जी बिल्कुल। अकेले ही आओगे ना भाई? और क्या सोच के रखा है अकेले कि ही जब आऊंगा। वापस आओगे तालीम मुकम्मल करके तो क्या करोगे? यहाँ क्या करोगे? देखिए, मैं अगर कोई छोटी सी चीज़ बता सकूं, मेरी जैसी कहानी है। हमारे माशरे के जो लोग हैं, ठीक है, हमारे मुल्क में 2.5 करोड़ लोग बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अगर जैसे TCF के जैसे फाउंडर्स हैं, इन्होंने 21 साल पहले नहीं सोचा हुआ होता कि TCF जैसा इदारा बना सके, आज मेरी स्टोरी एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल। और ऐसे हज़ारों दूसरे, और जो रोज़ सुबह 1,75,000 बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, ये कहानियाँ नहीं होती, ये कई कचरा चुन रहे होते कि कोई क्या कर रहा होता, कोई क्या कर रहा होता। तो मेरा भी यही इरादा है, ठीक है, कि मैं भी इसी तरह से लोगों के लिए, जो मैं जिस तरह से उठा इसी तरह से मैं लोगों के लिए काम कर सकूं, दूसरे लोगों के लिए मौके पैदा कर सकूं। और इसीलिए ही मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान से बाहर मतलब हो ही नहीं सकता कि मैं वापस ना आऊँ, यहाँ से दूर रहूँ। वापस बस अकेले ही आना है।
فاطمہ کو دینا بیٹا. دانش کو صرف مسئلہ یہ کہ وہ اکیلے آئے یار دیکھو یہ کیونکہ خود جلدی پھنس گیا ہے نا, جانے کا موقع جی نہیں جی ملا. بسم اللہ. کیا میں ان کا تعلق فاٹا سے ہے, جی جی. جی جی پشتو بولنے والے ہیں. جی جی سر وہ انگریزی بھی قیامت بولتا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, وہ تو بولے گا لیکن یہ اردو اتنی اچھی صاف بات. بول رہا ہے. کہ کہیں سے دور تک بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ خان صاحب ہے. جی کوشش بیٹا کر فاطمہ آپ کہاں سے ہیں بیٹا؟ پڑھ لکھ کے آؤ تو اپنے ملک کے لیے بیسیکلی serve میرا تعلق ٹھٹا سے ہے. ٹھٹا سے. ٹھٹا کے ایک چھوٹے گاؤں سے ہے, ساکرو نام ہے ان کا اس کا. تو ہمارا پورا گاؤں وہیں ہے. میرے فادر کراچی آئے کام کے سلسلے میں, تو وہ بھی ریڈی گور کے وہ بھی ایک بستی سی ہے, تو وہاں پر وہ فشنگ کا کام کرتے ہیں. مچھلی کا فشر مین ہے. تو ہم لوگوں کو وہ گاؤں سے لے کر کراچی آئے تاکہ ہم تعلیم حاصل کر سکیں. کیونکہ میری فیملی میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں ہے جو کہ پڑھی لکھی ہو, جو کہ یونیورسٹی تک جائے یا جو کہ باہر نکلی ہو, جس نے باہر کی دنیا دیکھی ہو. تو میرے فادر چاہتے تھے میری بیٹیاں پڑھیں, میری بیٹیاں تعلیم حاصل کریں. اس وجہ سے یا تمہارے باپ کے لیے تعلیم تالیاں ہونی واہ چاہیے, واہ 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 واہ. یہ سوچ کے لیے تالی ہونی چاہیے سب سے پہلے تو. بالکل. اور آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ میں پہلی لڑکی نکلی ہوں جو کہ میرے فادر نے مجھے باہر نکالا, پڑھایا, تو ان کو کیا کچھ فیس کرنا پڑا ہوگا. اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں, اور بالخصوص اس معاشرے میں جس سے میں نکلی ہوں, جس سوسائٹی سے میں آئی ہوں, تو ان کو کیا کچھ فیس کرنا پڑا ہوگا. بالکل آپ نے بالکل. فاطمہ کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ میں نے ابھی انٹر کیا ہے اور اب میں ستمبر میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی انشاءاللہ. کیا پڑھو گی؟ کیا پڑھ رہی ہوں؟ میں سوشیولوجی پڑھوں گی کس یونیورسٹی میں؟ کراچی یونیورسٹی میں. اور اب کیا کر رہی ہو؟ ابھی میں TCF جس اسکول سے میں نے پڑھا ہے وہاں پڑھا رہی ہوں. اور اس کے علاوہ میں اپنے ایریا میں جو وہ عورتیں اور لڑکیاں جو کبھی اسکول نہیں گئیں اور ان کو پڑھنے کا بہت شوق ہے, تو میں ان کو پڑھاتی ہوں. ایک ایسی بچی جس کے کہ والد فشنگ کرتے ہیں اپنی بچی کو تعلیم دلائی, اور یہ بچی جس نے ابھی اس چھوٹی سی عمر میں صرف انٹر کیا, FA کیا ہے. آپ میں سے بہت سی بچیاں ہوں گی جنہوں نے BA کیا ہوا ہے. یہ بچی اپنی صرف تعلیم کے بارے میں نہیں آگے سوچ رہی کہ میں نے آگے پڑھنا ہے, یہ اپنے ان لوگوں کو بھی پڑھا رہی ہے اپنے محلے میں جو آپ کی عمر کے ہیں, اس سے چھوٹے ہیں لیکن تعلیم سے وہ دور رہے. یہ کنٹریبیوشن ہے جو آپ میں سے ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کے لیے کر سکتا ہے. یہ وہ نشان ہے, یہ وہ تغمے ہیں جو ہمارے سینوں پہ لگے ہیں فاطمہ اور ظفر کے طرح, جو کہ اس ملک کے نام کو روشن نہیں کرتے, ہمارے سینوں کو بڑا بھی کرتے ہیں. دانش بہت خوشی ہو رہی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے, اور تعلیم سب کا حق ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ادارہ اتنا کچھ کر رہا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے بہت بڑا کام ہے, اور ان پیرنٹس کے لیے بھی ایک میرے خیال سے بہت اچھی بات ہے جو اپنے بچوں کو تعلیم کی اجازت دیتے ہیں. ان کو حالانکہ ان کے والد بھی چاہتے تو کہتے بھائی میں اکیلا ہوں, تم میرے ساتھ کام کرو, اور میں لوگوں کی کیوں سنوں بات, میں کیوں سنوں. ہاں وہ اب کام کر رہے ہیں اور یہ تعلیم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ایک بڑا گریڈ لے کے آئیں گے تو اپنے پیرنٹس کو اور اپنے ملک کو سرو کریں گے. اسی طرح یہ بھی ماشاءاللہ. تو ہمارے یہاں ٹیلنٹ تو ڈیفینیٹلی ہے لیکن سہولتیں نہیں ہیں. سہولتیں اس ادارے کو بہت زیادہ یہ خراج تحسین جاتا ہے جو سہولتیں بھی پیش کر رہا ہے, کیونکہ یہ سب نہیں کرتے. لوگ اپنی اولاد کے بارے میں تو سوچتے ہیں لیکن دوسری اولاد کے لیے سوچنا یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح بات.